संदीप दीक्षित जो शीला जी के बेटे हैं, वो एक पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट चलती है ना, वो एक पॉडकास्ट बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पॉडकास्ट पे जाऊं। बातचीत होती है, वीडियोग्राफी होती है, फिर उसको मतलब YouTube पे डाला जाता है। तो मैं गया और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपके परदादा नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपके मुताबिक आपके परदादा क्या थे और आप उनसे क्या सीखे? कमरे में नेहरू जी की फोटो थी, एक तरफ गांधी जी की पेंटिंग थी, और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे जो परदादा नेहरू जी थे वो असलियत में क्या थे। और दोनों फोटो को मैं देख रहा था और मेरे दिमाग में बात आई कि ये दोनों जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। और अगली लाइन में मैंने बोला, सिर्फ नेहरू जी नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं, उसमें आप एक लंबी लिस्ट लगा सकते हो। उसमें आप अंबेडकर जी को जोड़ सकते हो, उसमें आप, ये लाइए जरा फोटो, उसमें आप इनको भी जोड़ सकते हो। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए? क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है। ये देखकर ये पता लग रहा है कि रिस्पेक्ट है। तो ये सब लोग, और आप हजारों साल पहले शुरू कर सकते हैं। बुद्ध भगवान सच्चाई से मोहब्बत करते थे, सच्चाई से दूर नहीं जा सकते थे। गुरु नानक, कबीर, बसवना, नारायण गुरु, लिस्ट है। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, यह संविधान हजारों साल पुराना है। और इस किताब के अंदर अंबेडकर जी की सोच, फूले जी की सोच, गांधी जी, नेहरू जी, गुरु नानक जी, कबीर, जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है,
और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है, तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक है, और जो हजारों सालों का जो विजडम है, जो हिंदुस्तान के लीडर्स ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश की जनता से सीखा, वो इसके अंदर है। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे, और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है, और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। ये पूरे देश को दिख रहा है। मगर एग्जाम्पल क्या दिया? बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है, और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर, खून के अंदर, फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं, और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है।